मौसमी वर्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। मुकेश तिवारी तमजीद, पवन कुमार शिवा, सौरभ, सुदर्शन सिंह चौहान तमजीद, अथर्व महाराष्ट्र भारत से है। और जितने भी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत और धन्यवाद। बागीवलिया उत्तर प्रदेश से प्रणाम करता है, लेकिन बागीवलिया आदमी है या मेल है या फीमेल इस बात का पता नहीं चल पाया मुझे अभी तक। सोनम, अशोक, अजय सैनी, शाहिद, प्रतिमा, खुशी, आपका शिष्य गुरुदेव, सर्वेश, अजय सैनी, सुमन पांडे, आरजे सुनील, दानिश, विशाल बाबू, शाहिद अफरीदी, राजीव कुमार झा, आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चीकू, सौरभ, आशीष, जितिन प्रसाद, गोलू, अनुपमा, नासरा, अमन, तौसीफ रजा, भूला यादव, संतू कुमार, वंदना, राहुल, सचिन रविंद्र सलके, सोनम, विपिन, महेश, अभिषेक चौहान, कामिनी। चलो बेटा, आपकी क्लास में यूएनडीपी करवा दिया है क्या बेटा? प्यारे बच्चों, आपकी क्लास में यूएनडीपी करवा दिया क्या? सॉरी, यूएनओ करवा दिया? इस क्लास में संयुक्त राष्ट्र करवा दिया क्या? नहीं हुआ तो हेडिंग लगाओ बेटा, संयुक्त राष्ट्र। क्या लगाना है? संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई लीग ऑफ नेशंस was started in 1920। कब हुई? 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। बेटा क्यों हुई थी वो समझो। पहला विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध हुआ था, नहीं पता बेटा मुझे, पता होता तुम बता देता। पहला विश्व युद्ध हुआ था तो देश बुरी तरह टूट गए थे, देश बुरी तरह खराब हो गए थे। और जब विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध होने के बाद देश पूरी तरह खत्म हो गए थे, तो देशों को चलाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए जिस सोसाइटी का गठन किया गया उसका नाम था यूएनओ। पहले किया गया था इसका नाम लीग ऑफ नेशंस के नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? यूएनओ। क्या कर दिया गया बेटा? यूएनओ। यूएनओ, ठीक है। 1944 में
25 अप्रैल 1945 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों का 50 सदस्यों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यूएन की स्थापना की गई। समिट ऑफ 50 members were organized in सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, क्लियर है? अभी बताऊंगा उसको। इसका नाम यूएन रूजवेल्ट ने दिया। किसने दिया? रूजवेल्ट। बेटा रूजवेल्ट वाकई में था कौन? तो वो याद रखिए, ये यूएसए का राष्ट्रपति था। द नेम यूएन गिवन बाय रूजवेल्ट। ये यूएसए का प्रेसिडेंट था उस समय। किसका था? यूएसए का प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अगर हम इस समय बात करें कि यूएन, तो यूएन की स्थापना के लिए सम्मेलन कब हुआ था? 25 अप्रैल। कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। कितने देशों ने भाग लिया था? 50 देशों के 50 सदस्यों ने। और 25 अप्रैल को ये अंग्रेजी लिख रही है आपकी। अगर हम बात करें कि यूएन से पहले एक संस्था कौन सी थी जो विश्व में शांति स्थापित करवाती थी, तो वो याद रखना है आपको, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था उसका? लीग ऑफ नेशंस। अब ये जो यूएन है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल सदस्य, टोटल मेंबर 193 हैं। इसका उद्देश्य शांति स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है बेटा? शांति स्थापित करना पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, टू कीप पीस इन द वर्ल्ड।
टू कीप पीस इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यहां पर इसकी स्थापना की गई। 193वां सदस्य, अगर इसमें बात करें आपसे कि 193वां सदस्य कौन सा है, तो साउथ सूडान, याद रखना कौन सा है, साउथ सूडान। इस समय इसके अध्यक्ष कौन हैं? जो स्टैटिक जी के स्पेशल पढ़ रहे होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन बाकी के बच्चों को भी पता होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाली हैं, ये इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अब आप ये बताइए कि यूएन का पहला अध्यक्ष कौन था? यूएन का पहला अध्यक्ष कौन था? इसको लिख लिया हो तो जल्दी से थम्स अप करो, मैं आगे बढ़ूंगा। अजय सैनी ने बताया त्रिवेदी। शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा याद रखना है आपको कि इतनी सारी बातें कहां पर याद रखनी है आपको? अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस में। बान की मून नहीं था पहला, बान की मून था ही नहीं। पहला अध्यक्ष कौन था? त्रिगवेली, नॉर्वे से था ये। क्लियर? यूएन की भाषा, तो बेटा याद रखनी है फ्रेंच स्पेनिश, फ्रेंच स्पेनिश, रूसी अंग्रेजी, चीनी और अरबी। चीनी और अरबी, है ना? ये जो है आपकी फ्रेंच और स्पेनिश, ये इसकी प्रमुख भाषा है, बाकी की सब्सिडरी लैंग्वेज है। जो सबसे नवीन भाषा जोड़ी गई है वो कौन सी है? अरबी। भारत कब सदस्य बना? तो भारत 30 अक्टूबर 1945 को सदस्य बना।
इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएन ऑन 30 ऑफ नवंबर 1947। हिंदी नहीं है बेटा, हिंदी नहीं है। कि यहां तक क्लियर है? ये यूएन का सिंबल है बेटा। ये क्या है? यूएन का सिंबल, जिस पर जो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये जो पत्ते दिख रहे हैं, ये पत्ते जैतून के पत्ते हैं। ये जो दो पत्ते दिख रहे हैं ना, ये वाला पत्ता और ये वाला पत्ता, अरे आपके लिए सिंबल ढूंढ रहा था, सिंबल मिल जाए तो ज्यादा सही है। नहीं मिलेगा तो भी करवाना तो पड़ेगा ही। नहीं मिल रहा, रहने दो। यूएन के फ्लैग में दो जैतून के पत्ते हैं। क्या है बेटा? दो जैतून के पत्ते हैं ना। मुझे तो पता ही नहीं था। जेपीईजी फाइल होगी तभी खुलेगी इस पे, बाकी नहीं खुलती। नहीं बेटा, नहीं आती ऐसे, क्योंकि वो पीएनजी फाइल थी, उस पर कोई भी जेपीईजी फाइल नहीं थी। उसमें देर लगेगी, मिल तो जाएगा, देर लगेगी। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था, आपने मैप देख लिया होगा। ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि कौन से, ये जो ऐसे करके जो बने हुए हैं ना, ऐसे ग्लोब रखा हुआ, ग्लोब के दोनों तरफ बीच में ग्लोब है, पत्ते याद रखने जैतून के पेड़ के हैं। किसके हैं बेटा? जैतून के पेड़ के। इतना सा याद रखना है आपको। अब आपसे पूछेगा यूएन के अंग कितने हैं? पहला है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहां हर साल बैठक होती है, यहां प्रत्येक साल बैठक होती है, मीटिंग हेल्ड एवरी ईयर, मीटिंग हेल्ड एवरी ईयर, यहां प्रत्येक वर्ष बैठक होती है। दूसरा, यहां प्रत्येक वर्ष बैठक होती है, इसे विश्व की संसद कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड 2024 में इसकी 79वीं बैठक हो रही है। मैंने करंट अफेयर की क्लास में करवाया है आपको, परसों दरसों 3 दिन करवाए क्वेश्चन। 79th समिट इज गोइंग ऑन यूएनजीए। कौन सी बैठक हो रही है बेटा? 79वीं, करंट अफेयर की क्लास में करवाया है। 79वीं बैठक का अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो कहता हूं करंट अफेयर रोज पढ़ो, बहुत सारे फैक्ट क्लियर होंगे बेटा, बहुत सारे फैक्ट। 79वीं बैठक का अध्यक्ष फिलामेन यंग को बनाया गया है। फिलामेन यंग जो कि कैमरून से हैं। कहां से हैं? कैमरून। तो बेटा इतना तो तुम्हारा गणित अच्छा होना चाहिए, रेलवे वालों का गणित बहुत अच्छा होता है, कि 1945 में इसकी स्थापना हुई और इस साल 79 है, तो पहली 1945 में ही हुई होगी बच्चे, पहली 1945 में ही होती हुई होगी। हाँ बेटा, यूट्यूब पर क्लास होता है रेगुलर हर सुबह 6 बजे। यूट्यूब चैनल तो आपको पता होगा हमारा, शायद यूट्यूब चैनल आपको पता है कि नहीं पता हमारा? ये रहा। और देखो अभी गौतम सर की क्लास चल रही है जीडी में, ये क्लास हुई थी सवेरे अरुण सर की, ये क्लास हुई थी सवेरे। ये शाम को आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसको चाहो उसको देख सकते हो बेटा, पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ही। क्लियर है यहां तक? यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड भी मिलती है बेटा। वो नॉर्मल सा गणित है, उसमें बिल्कुल ही दिमाग जिसका पैदल है, जिसका दिमाग ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वही भले पूछ ले कि पहली बैठक कब हुई थी। ये तो नॉर्मल सा गणित है, इसमें क्या है?
अगला देखो भाई, यूएनजीए की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय मान लो आप, और यूएनजीए की प्रथम थी, 1953 में बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बेटा होगा, लेकिन उस पर तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं ना, एप्लीकेशन पर होगा, लेकिन उस पर तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं, वो तो आपको करने चाहिए। ठीक है, तो याद रखना मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, दूसरी जो सोसाइटी होती है उसका नाम है यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है ना। तीसरी सोसाइटी है आपकी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो याद रखना बच्चों, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में। यहां पे कुल न्यायाधीश टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15। और इन सभी का कार्यकाल क्या होता है? 9 वर्ष। इनका टेन्योर कितना होता है बेटा? 9 वर्ष। कितना? 9 साल। इस समय भारत के कौन है यहां? आईसीजे में भारतीय जज कौन है इस समय? दलवीर भंडारी। आपसे पूछे कि पहले भारतीय जज कौन थे, फर्स्ट इंडियन जज,
BN राव, ये आपको याद रखना है। बेटा करंट अफेयर चलता है ऑलरेडी सवेरे 6 बजे, और हिस्ट्री की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की क्लास है वो चलती है शाम को 7 बजे। चौथा है UNSC, यूनाइटेड नेशन काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसे विश्व का सिपाही अथवा चौकीदार कहते हैं। दिस इज कॉल्ड गेटकीपर और सिक्योरिटी गार्ड। गेटकीपर और सिक्योरिटी गार्ड ऑफ वर्ल्ड। बेटा करंट अफेयर की क्लास सुबह 6 बजे यूट्यूब पर। सबकी बैठक पहली बार तभी हुई थी जब यूएनए की बैठक हुई थी 1945 में ही। ठीक है, इसमें कुल टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें? बेटा एप्लीकेशन पर नहीं होती, यूट्यूब पर होती है ना। बार बार एक ही कमेंट मत करो। करवाऊंगा जब ये बैच खत्म होने वाला होगा, उससे पहले करवाऊंगा। ठीक है, करवाऊंगा। एनटीपीसी में करंट अफेयर आता है। इन 15 मेंबर में से 10 मेंबर होते हैं अस्थाई, मतलब टेम्परेरी।
और 5 मेंबर होते हैं स्थायी अर्थात परमानेंट। परमानेंट, ये जो 5 मेंबर होते हैं इनके पास स्थायी होता है, मतलब आजीवन सदस्यता होती है, लाइफ टाइम, आजीवन सदस्य हैं ये, लाइफ टाइम मेंबर्स। ये कौन से हैं? रूस, यूएसए, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके पास ही वीटो पावर होती है, इसलिए इन्हीं को हम वीटो देश अथवा P5 देश कहते हैं। कितनी देर से पढ़ रहे हो बेटा क्लास तुम? जो ये पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी, वो कितनी देर से क्लास पढ़ रहे हैं? इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा आप सभी ने। और ये कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अंतिम है इसका 5वां, UNESC, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, UNES, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। वीटो को, भारत को ना वीटो पावर मिला ना कभी भविष्य में मिलेगा। इसकी एक पुलिस होती है, इसको ब्लू हॉल में हेलमेट पुलिस कहते हैं। ठीक है, UNES। बेटा क्लास का टाइम टेबल मुझे नहीं पता, जैसे ही आप इस क्लास में एंट्री करोगे तो आपको टाइम टेबल का एक बॉक्स अलग मिलेगा, उसमें लिखा होगा। ठीक है, छठवां एक हुआ करता था, उसका नाम था UNTC। ये आपका होगा UNA। अब हेडिंग लगाओ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948। एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। और जो वर्तमान अध्यक्ष है इसका, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। अच्छा आप ये बताओ, WHO का पुराना नाम क्या था? WHO का पुराना नाम क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, याद रखना। इसका पुराना नाम इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस। ISC था। कौन सा था बेटा? ISC। ठीक है। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसे कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। दुनिया भर के व्यापार पर निगाह रखता है। विश्व व्यापार संगठन। इस समय WTO का अध्यक्ष कौन है, कोई बताएगा? सर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जिंदगी में, बहुत दुखी हूं मैं। हाँ, नोट से देख के पढ़ाता हूं बेटा। तू अभी थोड़ी देर पहले कमेंट कर रहा था कि टाइम हो गया, अब तू ये वाला कमेंट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू क्यों पढ़ रहा है बेटा? तू क्यों पढ़ रहा है? जकार्ता है? अरे मुंह धो ले नालायक, मुंह धो ले। घर पे जाके एक बार मुंह धो ले और अपने आप को बेहतर ढंग से पढ़ाई करने के लिए तैयार कर ले। मुंह धो ले पहले, मुंह। बिना मुंह धोए धोए क्यों आ गया बेटा? मुंह धो ले जा, है ना? सारी बताऊंगा, नासा वासा सारा होगा, लेकिन आज जितना हो सकता है उतना ही तो करवाऊंगा। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जेनेवा में। इसका अध्यक्ष कौन है इस समय?
अध्यक्ष कौन है? नागोजी अकोंजी। नागोजी अकोंजी। अभी लेक्चर का लास्ट हो गया, अभी पूछ लो तुरंत। नहीं नहीं चरणजीत, तुमसे नहीं कह रहा बेटा, वो एक और है, कालनेमी है, कालनेमी। कालनेमी आया तो शुरुआत में आते ही कहता है कि टाइम हो गया, अब क्लास ऑफ कर दो। जब मैंने उसके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, उसने कम से कम 15-20 कमेंट किए, तो फिर कहता है आप नोट्स में से देख के पढ़ाते हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि हम नोट्स में से ही देख के पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। 164 सदस्य हैं इसमें। अफगानिस्तान है 164वां सदस्य। कौन है? अफगानिस्तान। बेटा WTO और WTC दोनों सेम है? नहीं नहीं, दोनों अलग हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO का एक ऑर्गन है, छोटा। बेटा क्या है अंग्रेजी में ऐसा जो छूट गया, मुझे बता दो आप। मैं तो अंग्रेजी में लिखने के लिए तैयार हूं, आप बताओ तो सही कि क्या छूटा है अंग्रेजी में। ये तो ट्रांसलेशन करना है, अगर आप अंग्रेजी मीडियम के वास्तविक स्टूडेंट हो तो ये तो आपको आता ही होगा, ट्रांसलेशन करना। ये भी नहीं आता क्या? WTO बनाया गया कि दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार कैसे करेंगे। क्या छूट गया और मुझे आप बता दो, अंग्रेजी में और क्या छूट गया है बताओ मुझे जल्दी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट करेंगे कल वल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिटेशन काउंसिल लिखा है बेटा, सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस।